हमारी शादी की सालगिरह मुबारक हो रुक्मिणी। आपको भी। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा। अरे मम्मी है। आ जाओ। दीदी, जीजाजी, मैं क्या कह रहा हूँ, आज आप दोनों की शादी की सालगिरह है और न्यू ईयर का डबल सेलिब्रेशन भी है, मतलब डबल मस्ती होगी। बाबा, मस्ती करने से पहले हम लोग नए साल का कोई रिजोल्यूशन तो ले लें, क्यों माया? हाँ बॉस, लेकिन ना एक बात बता दूं, तू नए साल में सीरियस रहना छोड़ दे। और हाँ, तू ये नए साल में ना अपनी मेकअप के पीछे भागना छोड़ दे। हाँ बॉस, और तू भी बड़ी 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 बातें और गुस्सा करना छोड़ दे। देखो भाई, मेरे अंदर तो कोई बुराई है ही नहीं जो मैं 2018 में छोड़ूं। बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि नए साल में दीदी अपनी शादी की सालगिरह अपनी भाभी के साथ और तुम लोग अपनी मामी के साथ मनाओ। ये रही कि मेरी शादी हो जाए। और मैंने सुना है कि भगवान बच्चे का रूप होते हैं, तो तुम लोग मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। बच्चों, मेरी मानो तो इस नए साल में अपने आप से एक वादा करना कि किसी भी चीज के लिए अच्छाई और सच्चाई का साथ मत छोड़ना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। क्यों रुक्मिणी, सही कहा ना मैंने? क्या हुआ रुक्मिणी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अब हाँ वो क्या हुआ? आंटी संभाल कर। क्या हुआ? रुक्मिणी, रुक्मिणी, मम्मी। पापा मम्मी को क्या हो गया? वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मम्मी दरवाजा खोलिए। रुक्मिणी, रुक जाओ। यहाँ तो क्या कर रही हो तुम रुक्मिणी? तुम्हें और क्या करवा देते। हमारे परिवार पे मगरमच्छ का श्राप है। हर 25 साल में जब ग्रहों की दशा बदलती है तो हमारे परिवार से कोई एक दर्दनाक मौत मरता है। ये देखिए, ये निशान इस बात का सबूत है कि हम मेरी बारी। तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे इसी बात का तो डर है आदित्य। अपनी जान बचाने के लिए मैं आपको और अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं डाल सकी। मम्मी, गुरु का very happy Mombasa। कुछ करता धरता है नहीं। मुंबासा मुंबासा। और शकुर, इस बार अभी के परिवार पर जो मगरमच्छ का श्राप है ना, वो मेरे लिए वरदान साबित होगा।
अब जैसे ही अभी अपनी मां को मगरमच्छ के श्राप से बचाने जाएगा, खूंखार मायावी मगरमच्छ के हाथों मारा जाएगा और मायावी चाबी हो जाएगी मेरी। जय शैतान। अब ये तो वही बात हो गई कि बिल्ले को दूध का पतीला दे दिया और बोले रखवाली करो। हाँ गुरुजी, इस श्राप से मम्मी को बचाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। तरीका है। मगरमच्छ के तलवार के छूते ही रुक्मणी की जान भी बच सकती है और तुम्हारे परिवार को श्राप से मुक्ति भी मिल सकती है। रुक्मणी के पास सिर्फ 36 घंटे हैं और इतने कम समय में तलवार तक पहुंचना नामुमकिन है और खतरनाक भी है, क्योंकि वो तलवार महायोद्धाओं के लोक में है, जिसकी रक्षा करता है महाभयानक मायावी मगरमच्छ। मगरमच्छ की तलवार दुनिया की सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। उसे पाने के लिए ब्रह्मांड के बड़े बड़े योद्धाओं ने कोशिश की, मगर कोई भी तलवार की परछाई को छुए उससे पहले ही मायावी मगरमच्छ ने सबको मार दिया। मम्मी को बचाने के लिए मैं वो तलवार लाऊंगा। वाह गुरुजी, बस आप इतना बताइए कि उस तलवार तक पहुंचने का रास्ता क्या है? मम्मी को बचाने के लिए मैं वो तलवार लाऊंगा। वाह गुरुजी, बस आप इतना बताइए कि उस तलवार तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये तो कोई जादुई बाज लगता है। मेरी दादी ने तो नहीं बॉस, वो तो तेरे के हाथ पर गई है, तो वो ऐसे क्यों भेजेगी? अभी तो जादू ही पहने ना, इसे मार दे। ये पहले से बहुत डरा हुए लगते, ऐसा लगता है कि हमें कुछ बताना चाहते हैं। चिट्ठी है और इसमें मौत के महासंग्राम का इनविटेशन है। 25 साल पहले मेरे परदादा भी रुक्मिणी की तरह श्राप से ग्रस्त हुए थे। तभी भी एक ऐसी ही चिट्ठी आई थी और उसे हमने नजरअंदाज कर दिया और एक दिन बाद उनकी मौत हो गई।
लेकिन ये मौत के महासंग्राम का मगरमच्छ के श्राप से क्या कनेक्शन हो सकता है? महासंग्राम, यही वो रास्ता है मगरमच्छ की तलवार को हासिल करने का। हर 25 साल में एक बार महायोद्धाओं के लोक में इस खेल का आयोजन होता है, जहां ब्रह्मांड के सभी ग्रहों से अलग अलग जादुई लोक के योद्धा युद्ध लड़ने के लिए आते हैं। इस मौत के महासंग्राम का एक ही नियम है, मारो या मरो। जो जीतता है वो आगे के पड़ाव में जाता है और जो हारता है और जो भी इस प्रतियोगिता में जीतता है उसे मौका मिलता है मगरमच्छ से युद्ध करने का। और जो योद्धा इस युद्ध में मगरमच्छ को हरा दे तो वो मगरमच्छ की तलवार को हासिल कर सकता है। लेकिन आज तक कोई भी योद्धा मगरमच्छ को हरा नहीं सका है। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। मैं उस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। नहीं अभी, तुमने शायद सुना नहीं, वहां से कोई वापस नहीं आता और मैं तुम्हें और तुम्हारी मां दोनों को खो नहीं सकता बेटा। अभी तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, वहां जाने में बहुत खतरा है। मम्मी को बचाने के लिए मैं हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं उस मौत के महासंग्राम में भाग लूंगा। नहीं अभी, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी तेरे साथ चलेंगे। हाँ बॉस, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। पापा, अब तो आप प्लीज मना मत करिएगा, हमें वहां जाने दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। हाँ गुरुजी, अब आप हमें बस उस महायोद्धा के रूप में पहुंचने का रास्ता बताइए। हम रुद्र के रक्षक उस मगरमच्छ को हरा के वो तलवार हासिल करके ही वापस आएंगे। रुद्र के रक्षक मगरमच्छ तलवार लेने जाएंगे पर वापस जिंदा नहीं आएंगे। जय शैतान। ये गुरुकाल भी ना न सोता है न सोने देता है, दिन रात काम करवाता है। कभी भी पागलों के जैसा हंसता रहता है। मुंबसा मुंबसा। आओ तोड़ी। गुरुकाल, ये आप सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? आओ मेरे खूंखार महायोद्धाओं, महासंग्राम शुरू होने वाला है और तुम दोनों मेरी ओर से लड़ोगे। लगे हाथ, रुद्र के रक्षकों को खत्म कर दो और वो मगरमच्छ तलवार मेरे लिए लेके आओ। ऐसा ही होगा गुरुकाल। एक बार जो गोगो के हाथों में फंस जाता है वो रो रो कर अपनी जान दे देता है। बड़ा रो रो के दम तोड़ देता है। अरे बड़े बड़े सुरमा और शैतान आए पर उस अभी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हैंडसम चेहरे को बिगाड़ दिया। गुरुकाल, ये जापानी गुड़िया क्या करेगी? दिखने में तो कितनी मासूम है, छोटी है, प्यारी है। ये वहां जाके क्या करेगी गुरुकाल?
नागिन, ये है जटाना। इसके दिखावे पे मत जाना। इसे बोला नहीं आता, सिर्फ मारना आता है। जाओ गोगो जटाना, जाओ। गुरुकाल, इस प्रतियोगिता में आप क्यों नहीं जाते हिस्सा लेने के लिए? चुप मूर्ख चकोर। वहां पर बंदर जाते हैं अपना कर्तव्य दिखाने। मैं मदारी हूं, मदारी। डमरू बजाता हूं और बंदर नाचते हैं। नहीं। ये क्या है? आ जा। अब रुद्र के रक्षक मगरमच्छ तलवार खोजने जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, और मावी चाबी हो जाएगी मेरी गुरुकाल की। जय शैतान। शैतान, ये ठीक करो मेरी पूंछ। महागुरु ने तो कहा था कि यहाँ पर महायोद्धाओं के लोक में जाने का दरवाजा मिलेगा या फिर कोई ताला मिलेगा। यहाँ तो बस एक ये जूता है। कहीं हम गलत जगह पे तो नहीं आ गए? गाइस, ये देखो, इस जूते पर मगरमच्छ का निशान है। और उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी चीज दरवाजा होगी जो हम देखें, लेकिन होगी खास। और ये भी कहा था कि वो चिट्ठी ही मायावी चाबी होगी। ये लोग सीधी बात सीधी तरीके से क्यों नहीं बताते? हमेशा कंफ्यूज ही कंफ्यूज।